करते हैं, बजट के ऊपर चर्चाएं चलती हैं, जिसे आप डिस्कशन ऑन बजट कहते हैं। ये 2 से 3 दिन चलता है। ये डिस्कशन ऑन 2 से 3 दिन चलता है। फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हुआ कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। फिर है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अब क्या होता है साथियों, जो बजट में मैडम ने कहा, जैसे ध्यान से सुन लो, उनने ये कहा कि 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए रोजगार पर खर्च होंगे, रोजगार पर खर्च होंगे। अरे सॉरी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी, सॉरी। हां, दूसरी बात देखते हैं। उनने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए रेलवे पे खर्च होंगे। अरे यार, ये भी पता नहीं करिए कि नहीं करिए, सॉरी, इसके ऊपर भी डाउट है। चलिए सॉरी, मैं यहां पे कह रहा हूं 1 लाख करोड़ रुपए उज्ज्वला स्कीम पर खर्च होंगे, उज्ज्वला स्कीम पर खर्च होंगे। अब यार ये भी डाउटफुल है मामला। ये तो सिलेंडर की रेट बढ़ा दी आप लोगों की, आपके सिलेंडर 850 के हो गए। अब इसका क्या करें, छोड़िए, मैं शायद कुछ और बात कर रहा हूं। इनने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए ये आयुष्मान भारत पर खर्च करेंगे, आयुष्मान भारत पर खर्च करेंगे। मान सकते हैं, ठीक है साथियों। तो फिलहाल के लिए हम ये करते हैं कि इनने ये कह दिया कि ये 1 लाख करोड़ रुपए आयुष्मान भारत पर खर्च करेंगे, कहा है। अब क्या होता है साथियों, इस बात को लेकर के ये बात गई डिपार्टमेंट्स के पास में। क्या गई डिपार्टमेंट्स के पास में? डिपार्टमेंट गई स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के पास में। स्वास्थ्य मिनिस्ट्री के पास में गई, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री से पूछा गया कि यार एक बात बताओ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इतना करोड़ रुपया तुमको देंगे, क्या तुम्हें वाकई में जरूरत है? तुम्हें लगता है कि इतना पैसा इस स्कीम पर खर्च हो जाएगा? इस डिपार्टमेंट ने 26 दिन में अपनी बातें चर्चा करके बता दी कि हां सर, मुझे लगता तो है पैसा तो खर्च होगा, पर लग नहीं रहा कि 1 करोड़ खर्च होगा। थोड़ा बहुत चुनाव वगैरह भी एडजस्ट करो इसमें। बोले हाँ ठीक है, लगा लो, जो भी है 1 लाख करोड़ का बिल बना दोगे? बोले हाँ बना देंगे। यह हो गया साथियों, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी चली गई। अब चलते हैं वोटिंग ऑन अकाउंट के ऊपर, वोटिंग ऑन डिमांड के ऊपर। अब यह क्या है, यहां पर मेरे प्यारे साथियों, जब ये सारी बातें हो जाती हैं, इसके बाद में ये सब लोग बैठते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे इतने सारे खर्चे हैं, इस पर वोटिंग कर दी जाए। अभी बजट ही चल रहा है, ये बजट की प्रक्रिया चल रही है। बजट की प्रक्रिया में सब लोग कहते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, अलाउ कर दो। तो अलाउ करने के लिए वोटिंग ऑन डिमांड हुई, मतलब जो मांगा गया उस पर वोट हुए। तो वोटिंग के अंदर लोकसभा में बहुमत है, तो ये वोट पूरे की पूरे पक्ष में हो गए। अब ये अभी तक भी पैसा नहीं निकाल पाए हैं। अब ध्यान से सुनना, ये आता है अब इसका एक प्रक्रिया, और तारीख क्या है? 18 मार्च। सोचो बेटा, आप लोगों ने बजट किस दिन घोषणा हुई थी, ये बताओ आप मुझे। बजट की किस दिन घोषणा हुई थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी कहानी क्या चल रही है। जल्दी से बताओ। आज 19 मार्च है। 18 मार्च की न्यूज है कि एप्रोप्रिएशन बिल लाया गया। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो आप ध्यान से समझने की बात करिएगा। 18 मार्च के दिन अब एप्रोप्रिएशन बिल आया है, मतलब हमने जो बजट में मांगा था उस पर हमने लोकसभा से आज्ञा भी ले ली, हमने लोकसभा से पूछ भी लिया। अब उसके बाद में हम चाहते हैं कि साहब, हम देश की संचित निधि से 1 फरवरी के दिन, अब आप सोच के देखो, 1 फरवरी को निर्मला मैडम ने जो बात करी थी, आज 18 मार्च है। 18 मार्च को एप्रोप्रिएशन बिल, आज 19 मार्च है, कल की न्यूज सुना रहा हूं, लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल आया। मतलब इतनी सारी बातें होने के बाद में इस बात की परमिशन ली जा रही है कि सर, हम पैसे निकाल लें क्या? कहां से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हां भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये मैडम ने जो बातें करी थी, अब ये एप्रोप्रिएशन बिल की बात आ रही है, एप्रोप्रिएशन बिल की बात आ रही है। तो आज का जो सवाल है वो इसके ऊपर है, क्या कि सर हम पैसे निकालने, क्या कहां से निकालने हैं? संचित निधि से। हम इसीलिए तो सरकार में आए थे, हम पैसे के बिना कैसे काम करेंगे? तो संचित निधि कहां लिखी हुई है भारत के अंदर? मेरे प्यारे साथियों, भारत के अनुच्छेद के अंदर 266 के पार्ट 1 के अंदर लिखी क्या है? संचित निधि लिखी हुई है। बोले अच्छा, अब आप पूछेंगे पैसे निकालने की इनको परमिशन लेनी पड़ती है क्या? हां भाई साहब, भारत के संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 114 के तहत, ध्यान से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और वो क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार या कोई भी व्यक्ति भारत की संचित निधि से धन, संचित निधि क्या है मैं वो भी बताऊंगा। अरे शॉर्ट रूप से समझ लो, आप जितना भी टैक्स चुकाते हो, जितना भी रेवेन्यू के आपके माध्यम से कलेक्ट होता है, वो एक अकाउंट में जमा होता चला जाता है, जिसे संचित निधि कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर संचित निधि से धन निकालना है तो भारत के अंदर आर्टिकल 114 कहता है कि उससे पैसा निकालने के लिए आपको संसद की अनुमति लेनी होगी।
और ये अनुमति लेना जो है ये आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 114 में। तो आपसे कोई पूछे कि एप्रोप्रिएशन बिल कहां लिखा हुआ है, बोले लिखा हुआ कहीं नहीं है। कंडीशन है इन लोगों की कि इन लोगों को बजट का प्रोसेस पूरा करने के लिए इस आर्टिकल के कारण परमिशन लेने के लिए संसद के सामने फिर आना पड़ता है। आ गई बात समझ में? एप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा मान्य कर देगी। अब आप में से कोई सवाल पूछे, सर इनकी की पूरी बातें रखी रह जाएं, मान लो इनने पैसे मांगे और कोई इनको पैसे ना दे, लोकसभा मना कर दे कि जाओ बेटा नहीं दे रहे तुमको पैसा, फिर क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। इनको तो पास करवाना ही है, लोकसभा से ही पास हो जाता है, फिर ये बिल राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा इसमें कुछ कर नहीं सकती। फाइनली मेरे प्यारे साथियों वो आकर के राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति को तो पहले ही रामनाथ जी बोले बिल पे साइन कर देना, बात चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एप्रोप्रिएशन बिल समझ में आ गया होगा, आज की कहानी समझ में आ गई होगी। अब लेकिन आप में से कई विद्वान ये पूछेंगे, सर एक बात बताओ, इस पूरी प्रक्रिया में तो पूरे 2 महीने लग गए, अब क्या करेंगे? हमने कहा 2 महीने तो लग गए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जरा सोचो कि इस दौरान भी तो लोगों की तनख्वाह गई है, ब्याज गए हैं, किराया चुकाया होगा सरकार ने, वो कैसे जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहां ध्यान रख लेना, इन 2 महीने के लिए सरकार जो पैसा मांगती है उसे हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है परीक्षाओं में, इसे मार्क कर लीजिएगा, याद रखिएगा। बजट की प्रक्रिया के दौरान याद रखिएगा वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या है? बजट की प्रक्रिया के दौरान जब वो पैसा अपने पास से 2 महीने में पास नहीं करवा पाए तो उन्हें आर्टिकल 116 के तहत